सलाम है, स्वागत है और आदाब है। एक सूचना और इस यूनिवर्सिटी का 5वां या छठा वीडियो है और सूचना का संबंध पीएचडी के होने वाले इंटरव्यू और उसकी आई तीसरी लिस्ट को लेकर है, या कहें कि कुछ सब्जेक्ट की पहली लिस्ट भी हो सकती है, यानी कि पीएचडी एडमिशन लखनऊ विश्वविद्यालय के कुछ और सब्जेक्ट की लिस्ट आई है और कब तक आपको फीस सबमिट करनी है और कितनी फीस है ये तो आपको मालूम चल ही चुका होगा। 10 और 11 हज़ार के बीच में फीस है। फुल टाइम पीएचडी की बात कर रहा हूँ और पार्ट टाइम का भी कुछ नहीं आया है। तो अभी बॉटनी, कॉमर्स, ज्योग्राफी, हिंदी, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन और साइकोलॉजी, इन डिपार्टमेंट्स की अभी और रैंक के अकॉर्डिंग लिस्ट आई है वेबसाइट पर। उसी के बारे में आपसे बातचीत करनी है। पहले दोनों वीडियो आपने देखा होगा जिसमें मैंने बताया था रैंक वाइज, उसको समझ लेंगे और जिनका एडमिशन हो गया उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और अब बात करते हैं लिस्ट की। 2 लिस्ट आई हैं, दोनों का लिंक आपको पीडीएफ फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां भी क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और आगे चलने से पहले तो लिस्ट की तरफ रुख करते हैं। लिस्ट 1 पेज की लिस्ट है और उससे पहले मैं आपको फीस की डेट बता देता हूँ कि फीस की लास्ट डेट है 15 नवंबर 2022, दोपहर 2 बजे का टाइम इसमें दिया है। सॉरी, 2 बजे ओपन हो जाएगा, यानी कि जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तब फीस को सबमिट करने का लिंक ओपन नहीं हुआ है। इस बात का ख्याल रखिएगा क्योंकि 12 तारीख की मॉर्निंग के आसपास ये वीडियो शूट हो रहा है और फीस को सबमिट करने का लिंक 12 नवंबर को दोपहर के बाद ओपन होगा, ठीक है। तो जब ये वीडियो अपलोड होगा हो सकता है तब तक लिंक आपको मिल जाएगा, लेकिन लिंक का फीस को सबमिट करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन हो सकता है वर्क ना करे, वर्क हो सकता है 2 बजे के बाद ही करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो जिन भी 7 डिपार्टमेंट के बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा कैटेगरी वाइज, उन सभी को अपनी फीस को सबमिट कर देना है 15 नवंबर 2022 शाम 5 बजे तक। यदि आप इस तय तारीख और टाइम तक फीस सबमिट नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो वेटिंग लिस्ट में ऑलरेडी हैं, उनका एडमिशन होगा जब सेकंड लिस्ट आएगी अलॉटमेंट की। अभी केवल पहली लिस्ट आई है और जब लगभग कितने डिपार्टमेंट हैं मैं एक बार देख भी लेता हूँ, भूल जाता हूँ ना, क्या करूँ, लक्कड़ हूँ। हाँ, इन 24, 25, 30 जो भी डिपार्टमेंट हैं इनकी पहली लिस्ट नहीं आती है तब तक सेकंड लिस्ट नहीं आएगी। और मैं फिर से कह दूं, सेकंड और थर्ड लिस्ट भी आएगी। पिछले साल भी आई थी, उससे पिछले साल भी आई थी, तो 2 लिस्ट तो कम से कम आएंगी ही आएंगी। उसके बावजूद भी यदि कोई सीट खाली बचे तो तीसरी लिस्ट भी आ जाती है। लेकिन सेकंड लिस्ट आए या थर्ड लिस्ट आए, जानकारी आपको केवल 2 जगह मिलेगी, एक दिल्ली लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट और दूसरा मेरा यूट्यूब चैनल या फिर किसी का भी यूट्यूब चैनल, ठीक है। और ईमेल की तरफ से मत रखिएगा, लखनऊ विश्वविद्यालय कोई ईमेल वगैरह नहीं करेगा, जो भी जानकारी आएगी वेबसाइट पर ही आएगी। 11 नवंबर का नोटिफिकेशन है जो मैं आपको देख के बता रहा हूं। जिन बच्चों का रैंक, मैं 5 कैटेगरी बताऊंगा, ओपन भी, एससी भी, एसटी भी, ईडब्ल्यूएस भी और जनरल भी, ठीक है। तो रैंक वाइज ध्यान से समझ लीजिएगा और ओपन को भी समझ लीजिएगा, क्योंकि बड़ा ही कंफ्यूजन है लिस्ट को देख के। सर हमारा रैंक 55 आया है लेकिन एडमिशन 51 वाले का हो गया, तो कैसे आपको रैंक वाइज चेक करना है उसको ध्यान से समझिएगा। 2 बार पहले भी बताया है, तीसरी बार फिर से बता रहा हूं। जितनी बार पूछेंगे उतनी बार आपको बताऊंगा जब तक आप ना समझ जाए। डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, यदि आपका रैंक डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी ओपन कैटेगरी यानी कि जनरल 1 से लेकर 10 के बीच में है तो फीस को सबमिट कर दीजिएगा अभी जाकर। बॉटनी, यदि आपका रैंक 6 से लेकर 9 के बीच में है, ओबीसी कैटेगरी में है। एससी कैटेगरी 1, 2, 3 यानी कि 1 to 3 के बीच में आपका रैंक है, फीस को सबमिट कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ वाणिज्य यानी कि कॉमर्स ओपन कैटेगरी में 1 to 34, ओबीसी में 10 to 25। ये रैंक कैसे देखेंगे, इसके लिए आपको जो लिस्ट आई है ना मेरिट की, उसको देखना होगा और बकायदा लिखा गया है कि कैटेगरी वाइज आपकी रैंक कितनी है और ओपन कैटेगरी में आपकी रैंक कितनी है, ठीक है। यदि आप ओपन में है तो ओपन की रैंक देखिएगा, और यदि आप कैटेगरी में आपका नाम आया है जनरल के अलावा, ओबीसी, एससी, एसटी, पीएचडी, ईडब्ल्यूएस, तो अपने कैटेगरी में अपना रैंक देखिएगा और कैटेगरी में किस रैंक के बच्चों को एडमिशन मिलेगा या इनको फीस सबमिट करनी है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। हम कहां थे, कॉमर्स ओपन में 1 से लेकर 34 के बीच के बच्चे, ओबीसी में 10 से लेकर 25 रैंक वाले बच्चे, ईडब्ल्यूएस के 8 से लेकर 13 रैंक के बच्चे और एससी 1 से लेकर 6 रैंक के बच्चे। ये कोई मैं हवा में या मनगढ़ंत नहीं बता रहा हूं, बकायदा नोटिफिकेशन और पीडीएफ दोनों का लिंक मैं आपको दे दूंगा, ध्यान से उसको देख लीजिएगा। कहां आते हैं, ज्योग्राफी 1 से लेकर 10
जनरल कैटेगरी के लिए यानी कि ओपन के लिए, ओबीसी के लिए कैटेगरी नंबर 6 से लेकर 10 के बीच में ओबीसी, ईडब्ल्यूएस ओनली 1, यानी कि ईडब्ल्यूएस में किसी का नाम यदि है ज्योग्राफी में और आपकी पहली रैंक है तो फीस को सबमिट करिएगा, उसके अलावा किसी और का नाम नहीं है। एससी में 1, 2, 3। हिंदी डिपार्टमेंट सबसे उलझा हुआ कह सकते हैं या बड़ा ही समस्या वाला डिपार्टमेंट हर विभाग या हर विश्वविद्यालय का बन गया है हिंदी डिपार्टमेंट के बच्चे सुनेंगे। यदि आप जनरल कैटेगरी में हो और आपका रैंक 1 से लेकर 49 के बीच में है तो आपका एडमिशन हो जाएगा यदि फीस सबमिट कर देंगे तो। ओबीसी कैटेगरी में यदि आपका रैंक 20 से लेकर 50 के बीच में है, फीस को सबमिट कर दीजिएगा। एसटी कैटेगरी में, एसटी यदि आपका रैंक 2 और 3 के बीच में है तो फीस को सबमिट कर दीजिएगा, 2 ही बच्चे हैं। एससी कैटेगरी यदि आपका रैंक 7 से लेकर 31 के बीच में है। ईडब्ल्यूएस 8 से लेकर 19 के बीच में आपका रैंक है हिंदी डिपार्टमेंट में, फीस को सबमिट कर दीजिएगा। मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री मेरा फेवरेट डिपार्टमेंट। ओबीसी कैटेगरी के लिए 9 से लेकर 21, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 to 8, एससी के लिए 1 to 9, एसटी में कोई है नहीं और जनरल में 1 to 23 यानी कि 1 से लेकर 23। फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन में आई थिंक कैटेगरी में हाँ है ना, फिजिकल एजुकेशन में केवल ओपन कैटेगरी के बच्चों को ही शामिल किया गया है जिसका रैंक 1 से लेकर 42 के बीच में। हो सकता है इस डिपार्टमेंट में कोई बच्चा इंटरव्यू क्वालिफाई ना कर पाया हो कैटेगरी वाला, या कोई आवेदन तो आया होगा, हो सकता है कैटेगरी वाइज क्वालिफाई ना कर पाया हो, ठीक है, एंट्रेंस में हो सकता है पास भी ना हुआ हो। तो फिजिकल एजुकेशन में जनरल कैटेगरी के बच्चे यदि आपका रैंक 1 से लेकर 42 के बीच में है तो अपना फीस को सबमिट कर दीजिएगा। फीस सबमिट करने की डेट मैंने आपको बता दी है, लास्ट डेट है 15 नवंबर 2022 शाम 5 बजे तक, ठीक है। साइकोलॉजी मनोविज्ञान, ओपन कैटेगरी 1 to 6, ओबीसी कैटेगरी 2 to 4, 2 से 4, ईडब्ल्यूएस 1, एससी 1 and 2। ये है इन सभी का कट ऑफ के अकॉर्डिंग मैंने आपको जो समझाने का प्रयास किया। फीस सबमिट करने का तरीका, फीस सबमिट करने का लिंक, नोटिफिकेशन का लिंक, पीडीएफ फाइल का लिंक और ये फीस सबमिट करने का जो नोटिफिकेशन आया है उसका नया वाला लिंक जो कल आया है 11 का आपको दे दूंगा। और पहले अपना कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा रैंक कितनी है, मेरिट कितनी है, क्योंकि फीस सबमिट करने के बाद रिफंड नहीं होगी। यदि गलती से आपने रैंक भर दी, आपने देखा कि रैंक तो आपका 9 है और फीस सबमिट करनी है 1 से लेकर 7 रैंक के बच्चों को, लेकिन आपका तो 9 है, तो आपकी फीस रिफंड नहीं होगी। जब सेकंड लिस्ट आएगी, वेटिंग बच्चों का सिलेक्शन होगा, तब आपको फीस सबमिट करनी है। हो सकता है तब रैंक 8 से 12 हो जाए, अभी तो 1 से 7 है ना, इसका ध्यान रखिएगा। तो रैंक वाइज ध्यान से भरिएगा। और अभी कुछ ही डिपार्टमेंट का ये आई है लिस्ट, सभी की तो नहीं आई, आप सभी जानते हैं। और जैसे जैसे बाकियों की आएगी मैं उसके भी आपको बता दूंगा। और आपने मेरा चैनल पर ये वीडियो देखा, पसंद ना पसंद तो सब आपके हाथ में है, हमारा काम तो सूचनाएं देना है। और वैसे भी ड्यू का सर्च कर रहे थे, लखनऊ की जानकारी हाथ लग गई और उसकी सूचना आपको दे दी गई। और कुछ नए अपडेट और आएंगे तो वो भी आपको बता देंगे। राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी के अवध जो है उसका रिजल्ट आ गया है, पीएचडी के इंटरव्यू का वीडियो बन चुका है। तो वेबसाइट पर जाकर और चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कर दीजिएगा उस वीडियो को लेकर भी, क्योंकि बहुत सी बातें पेचीदी वाली थी उसमें भी। और बस इतना ही है, सलाम, ख्याल रखिएगा। सवाल तो आप भेज ही देंगे, चरण वंदन मेरा दे दीजिएगा अपने माता पिता और शिक्षकों को। पुस्तकों का ख्याल रखिएगा, आप सीखेंगे और समझेंगे तो ही तो कुछ हम ले और दे पाएंगे। बोला मैंने है, कहा मदर टेरेसा ने था, ठीक है।